सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। अमेजिंग क्लास होने वाली है आज की भी, जैसा कि कल की थी। आज की शायद उससे भी सुपर अमेजिंग होगी, क्योंकि हम डीपर रेवलेशन में जाएंगे कि किस तरह हमने अपने हार्ट को स्टैब्लिश्ड रखना है इस पूरे साल। और ये मेरे लिए भी सर्मन है और ये आपके लिए भी सर्मन है, क्योंकि खुदा ने ये बात मुझसे की कि ये खुदा ने बात मुझसे 2020 में की, 21 में की, 22 में की, 23 में की और अब 24 में भी कह रहा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। खुदा मुझे बार बार कह रहा है कि तू अपने दिल की हिफाजत कर। तो ये यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है कि अगर खुदा मुझे कह रहा है कि हमें अपने थॉट्स में, अपने स्पीच में और अपने हार्ट को गार्ड करना है, और हमने देखना है, आप ये बात सब जानते होंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है, एक वर्स है और उस वर्स में लिखा हुआ है कि जो हार्ट है उसमें से सारे इवल प्लान्स आते हैं। वर्स है, मेरे साथ निकालें, मत्ती की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 19 से 20 आए। और यहां पर लिखा है, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती हैं? दिल से निकलती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दिल के अंदर जाती कहां से हैं? सवाल क्या पैदा हो रहा है कि ये दिल के अंदर जाती कहां से हैं? अगर आप कह रहे हैं ना, आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने अडल्ट्री कर ली, आप कोई गलत काम करने चले गए, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड में रीजन है। आप कोई भी एक्ट नहीं कर सकते अगर वो आपके दिल में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इस साल आपको चोजन लाइफ में चलना सिखाऊंगी, यानी कि द लाइफ दैट यू हैव सिलेक्टेड। आपके पास चॉइसेस हैं। पावे जेकर हड़वी आवे या पानी नाले करन शोर, हम किसी चीज का खौफ नहीं करेंगे। लाइक मेरे अराउंड अगर दुनिया भी तबाह हो रही है तो मैं खौफ नहीं करूंगी, बिकॉज मैं सिर्फ जरमाया 29:11 पढ़ाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ जरमाया 29:11 पढ़ती नहीं हूँ, बल्कि मैं जरमाया 29:11 लिव भी करती हूँ कि फॉर ही हैज बेटर प्लान्स फॉर मी। उसके पास मेरे लिए बेहतरीन प्लान्स हैं। यस, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक चॉइस बनानी होगी, और चॉइस क्या होगी कि व्हेन समथिंग इज हिटिंग यू, आपको इस फियर से निकलना होगा कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप किसी नुकसान, फियर आपको, मेरी तो फियर पे पूरी टीचिंग है, फियर आपको पैरालाइज कर देता है। तो आज भी हम कुछ तरीके सीखेंगे कि कैसे हम अपने हार्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस पूरा साल, और कैसे हम राइट चॉइसेस बना सकते हैं। लाइक अगर हमें सैडनेस आ रही है तो हम चॉइस कर सकते हैं कि नहीं, बजाय कि मैं उदास बैठूं, बजाय कि मैं कंप्लेन करूं, बजाय कि मैं ग्राइबिंग करूं, बजाय कि मैं अपसेट हूं, आई विल गो टू प्रेज द लॉर्ड। मैं इस मूड को चेंज करूंगी, बिकॉज मेरे पास इस मूड का इख्तियार है। मैं इस खुदा के नाम को जलाल देना शुरू करूंगी। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आई हैव हर्ड अ बैड न्यूज, मैं इस पे रिपेंट कर सकती हूँ, रिग्रेट कर सकती हूँ, रो सकती हूँ, सैड हो सकती हूँ, अपसेट हो सकती हूँ, लेकिन मैं इसके ऑपोजिट जाऊंगी। मैं खुदा का शुक्र करना शुरू करूंगी, क्योंकि खुदा के पास बेटर प्लान है। आपका कोई नुकसान हुआ है, आप कह सकते हैं कि ठीक है मेरा ये नुकसान हो गया, बट खुदा क्योंकि मेरा रिस्टोरर है तो मैं उसके शुक्रगुजारी करना शुरू करूंगी। लाइक आप हर चीज को आप देखेंगे, अगर आप ये पूरा साल इस चीज की प्रैक्टिस करने लग जाएं कि जब आपको पता है कि आप फियर में चल रहे हैं, तो आप उस फियर के ऑपोजिट आप फेथ में चलना शुरू कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि आप अपसेट हैं, तो उसकी जगह आप पीस में चल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं। ये क्या आपकी चॉइस है? आज करके देखिएगा। ऐसी बात नहीं है कि इन चॉइसेस को लेने से आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि इन चॉइसेस को लेने के लिए आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। नो, बट एटलीस्ट वो परेशानी जो भी है, आपको ये तो पता होगा आप अपने एटलीस्ट मूड को तो हैंडल कर सकते हैं। आपका मूड उस परेशानी से क्यों चेंज हो रहा है? आपका मूड तो आपके कंट्रोल में नहीं है। कितनों को समझ आइए?
आपके मूड और आपके इमोशंस और आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए ये पूरा साल। मैं रिपीट करूंगी, आपके रिएक्शंस, आपके इमोशंस, आपके मूड आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आपने नहीं कहा फलाने ने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, नो। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है। तो जो पहला तरीका हम आज सीखने जा रहे हैं, मेरे साथ एक और वर्स निकालें, लूका की इंजील उसका 21 बाब। सर लोगों का, मैंने आपको कहा ना, जब जब हम जितना जितना हम एंड टाइम्स के करीब जा रहे हैं तो अक्सर मैंने देखा लोगों के दिल घबराते रहते हैं, लोग परेशान हैं, लोग अब सारा दिन खबरें देख रहे हैं। सुनिएगा, उसने कहा मत्ती 15 बाब में हमें पढ़ कर आए हैं कि फॉर आउट ऑफ हार्ट कम इविल थॉट्स, दिल में से परेशानी निकलेगी, दिल में से उदासी निकलेगी। और मैंने कल भी कहा था कि हम सीड्स पे फोकस करेंगे, ना कि फ्रूट पे फोकस करेंगे। और आज भी मैं आपको यही बात सिखा रही हूं कि अगर आप सारा दिन टीवी के सामने खबरें सुन रहे हैं बिकॉज यू वांट टू बी सो मच अपडेटेड, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो अपने दिल में भरे हैं क्या वही आपके दिल से बाहर नहीं निकलेगा? आपको टोटली अपने दिल को इतना गार्ड करना है, इतना गार्ड करना है और इसके अंदर इतना वर्ड भर देना है कि फॉर आउट ऑफ इट जो ट्रू लाइफ का सोर्स है वो निकलने लग जाए। इसके लिए आपको गॉसिप करना छोड़ना होगा मेरे अजीजों। कितनों को ये बात समझ आई है? अगर आप इस साल एस्टैब्लिश्ड हार्ट में चलना चाहते हैं तो आपको गॉसिप करना छोड़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है हम गॉसिप नहीं कर रहे, हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि फलाने ने ये किया हमारे। नो, दिस इज गॉसिप। गॉसिपिंग वर्ड ऑफ गॉड को आपके दिल में से चोक कर देती है कि आप इस साल गॉसिप नहीं करेंगे, क्योंकि गॉसिपिंग करना इज इविल थिंग। खुदा का कलाम इसके अगेंस्ट कहता है। नंबर 2, आप अपना टाइम टीवी पर वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे आप मैम हमें लीगलिज्म सिखा रही हैं। नो, मैं ग्रेस के लिए सिखा रही हूँ, लेकिन आपको दिल खुद ब खुद एस्टैब्लिश नहीं होगा। आपको अपने दिल को खुद एस्टैब्लिश करना होगा। दिल एक ऐसी चीज है जो कॉम्बिनेशन है स्पिरिट और सोल का, और उस कॉम्बिनेशन को यानी कि वो कैसे वर्कआउट करेगा ये आपने डिसाइड करना है कि वो सोलिश रेलम में या सोलिश पार्ट में जिस बात में वो ज्यादा ग्रो करता है या वो पाक रूह में ज्यादा ग्रो करता है। सो वी हैव चॉइसेस एंड वी कैन चेंज दिस सिचुएशन। दूसरी बात हम ये सीखेंगे इस साल में, हम प्रैक्टिस करेंगे इस बात को। मैंने कहा प्रैक्टिस, वी विल प्रैक्टिस दीज थिंग्स। दूसरी बात जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस साल में वो ये है कि हम तमाम उन सोर्सेस को बंद करेंगे, यानी कि शायद वो कंपनी जो हम किसी के, अगर हम किसी के इन्फ्लुएंस में हैं और किसी की बात में हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव रिएक्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि इस शख्स की बात में हम क्यों ज्यादा सेंसिटिव हैं। हम उस शख्स की बात को इग्नोर करना शुरू करेंगे। हमारे लिए किसी की बात भी इतनी सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे दिल को पकड़ के बैठे, हमारे मूड को डिसाइड करे। नो, हम इस चीज पे भी काम करेंगे। थर्ड पॉइंट, हम इस चीज पे काम करेंगे कि हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनके पास पावर है और वो हमारे दिल को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। जो हमारे अपने वर्ड्स हैं, जो आपकी थॉट्स हैं और जो आपके वर्ड्स हैं, वो एक्चुअली डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने किधर जाना है, आपने क्या करना है। और हम ये बात पढ़ चुके हैं ज़बूर 45 में कि जो आपके वर्ड्स हैं वो एक पेन के तौर पे काम कर रहे हैं, आपके दिल पर लिख रहे हैं। सो द मोर यू आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि आप गरीब है, बट यू आर स्पीकिंग के उसी के मार खान से हमने शिफा पाई, या वो जो गरीब ना था वो मेरी खातिर गरीब बना ताकि उसकी वसीला से मैं अमीर हो जाऊं। द मोर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग दिस थिंग, आपके दिल में ये बात एस्टैब्लिश होने लग जाएगी। और मैं मान रखती हूँ कि आप सब एक ऐसे दिल के साथ, आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन खुदा का इत्मीनान जो इंसानी समझ से बालातर है आपके दिलों को कंट्रोल किए रखे। आपका रिएक्शन बताएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल स्टैब्लिश्ड हो? ऐसा ना हो, इमोशनल दिल ना हो कि कभी एकदम परेशान हो जाए और एकदम कभी खुश हो जाए। आप चाहते हैं कि आपका दिल एक स्टेडी प्लेस पर हो, एक कॉन्फिडेंट प्लेस पर हो, जहां पर आपके सामने कुछ भी आ जाए आप ओवर रिएक्टिव ना हो, आप बड़े सटल और काम साउंड कर रहे हो और आप सिचुएशन को सॉल्व कर सकें।
अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एस्टैब्लिश दिल की जरूरत है। एस्टैब्लिश दिल को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, वो खुद ब खुद नहीं बनता है। मेरे साथ निकाले लूकास का 21 बाब, लूकास का 21 बाब 25 से 26 आई। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। कह रहे जब लोग हार्ड टाइम्स देखेंगे, एंड टाइम्स की तरफ जाएंगे, तो लोगों की जान में जान ना रहेगी। गौर से सुन रहे? उससे कहा कैसे हार्ट होंगे लोगों के, कि उनकी जान में जान ना रहेगी, उनकी जान निकल जाएगी जब वो बुरी खबर सुना करेंगे। क्या आप वाले लोग बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप तब ईमान रखना शुरू करेंगे जब आपकी जान में से जान निकल जाएगी, या आप अभी से अपने दिल को एस्टैब्लिश करना शुरू करेंगे? इस पूरे साल के लिए आप रेडी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा दिल एस्टैब्लिश्ड है कि खुदा का कलाम सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो जो उसने इरादा किया मेरी जिंदगी के लिए वो उसे वापस नहीं मुड़ेगा। मैं इस ईमान रखती हूँ कि अगर आपका दिल एस्टैब्लिश्ड है ना किसी चीज में, तो बाहर फिर बाकी कोई भी सिचुएशन हो रही हो, आपका रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। ऐसा ही है आमीन। आपका रिएक्शन क्या होगा? टोटली डिफरेंट होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, कहता है एंड देयर विल बी साइंस इन द सन एंड इन द मून एंड इन द स्टार्स एंड ऑन द अर्थ डिस्ट्रेस ऑफ नेशंस, perplexity. Okay, the sea and the waves roaring, men's hearts failing. सुनिएगा, आदमियों के दिल, men's hearts failing them from fear. क्या कहा? आदमियों के दिल क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। किसकी वजह से? खौफ की वजह से। आज बहुत सारे लोग किंगडम को क्विट कर देते हैं। आप दुनिया के हमशक्ल बन जाते हैं क्योंकि आपके दिल में खौफ होता है, और आप फेल हो जाते हैं फेथ रखने में। men's hearts failing them from fear. फियर आपके दिल को फेलियर बना सकता है। कितनों को ये बात समझ आई है? फियर का डायरेक्ट असर है आपके हार्ट पर, फियर का डायरेक्ट असर है आपकी लाइफ पर। तो फियर की वजह से लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को और बच्चियों को और यूथ को और बुजुर्गों को ये लग रहा है कि आगे पता नहीं हमारी जिंदगियों का क्या बनेगा। फियर लोगों के दिलों को, यानी कि खौफ ने लोगों के दिलों को फेल कर रहा है। वो खुदा पर यकीन नहीं रख पा रहे। लोग खुदा पर यकीन रखने से डर रहे हैं। अभी तो इससे भी बुरे हालात आने, फिर क्या करेंगे? मैं जब भी पाकिस्तान में किसी के साथ भी बैठती हूँ, कहते हैं बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत। ये जुमला मैं इतनी दफा सुन चुकी हूँ कि मुझे परेशानी हो रही थी कि लोग जितना महंगाई को सुन रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काश वो खुदा के कलाम पर अपने दिल को इतना एस्टैब्लिश कर लें ताकि वो इस महंगाई में ना सिर्फ सर्वाइव करें, बल्कि वो इस महंगाई के दौर में वो लिव करें, वो थ्राइव करें, और वो हर एक अच्छी चीज को एंजॉय कर सके। कितना कोई बात समझाइए, ताकि वो हर एक अच्छी चीज को एंजॉय कर सके। लेकिन लोग किस पे फोकस्ड है? महंगाई पे फोकस्ड है। आप देखिए ना, आपके मुंह से जितना वर्ड जो निकल रहा है वो ये शो कर रहा है कि आप किस चीज पे फोकस्ड है, फेलियर पर या फेथ पे। मेरे साथ निकालें ज़बूर 112, ज़बूर 112। जो मैं पहला पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहले मेरी बात सुने। ज़बूर 112 पे जाने से पहले जो सबसे पहली बात आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि एक चीज है जो आपके दिल को इस्टेब्लिश कर सकती है। एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आपका दिल इस्टेब्लिश हो, ताकि आपका दिल कायम रहे,
ताकि आपका दिल खुदा के इत्मीनान में चले। आप जानना चाहते हैं? सबसे पहले उसकी रास्तबाजी का मुकाशफा जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? उसकी रास्तबाजी का मुकाशफा जानना जरूरी है, क्योंकि जो रास्तबाज है वो कहता है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। एक्चुअली जो रास्तबाज बंदा है वो इस्टेब्लिश्ड रहता है, जिसके पास रास्तबाजी का मुकाशफा है। ज़बूर 112 उसके 1, 6, 7 और 8 आइटम देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है उसे कभी जुम्बिश ना होगी। किसे? जो रास्तबाज है। कहता है उसे कभी जुम्बिश ना होगी, सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। कौन? रास्तबाज, जिसके पास राइटियसनेस का मुकाशफा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसा खुदा यीशु मसीह वैसा मैं हूं। कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ ना जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। मेरे पास खुदावन के हथियार मौजूद है, और मेरा हथियार खुदावन की वफादारी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावन पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। बरकरार मीन स्टेबल पोजीशन पे है। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा तो भी वो नहीं डरेगा। आप किसी चीज के खौफ में, मे बी अपना करियर बनाने के खौफ में, फ्यूचर बनाने के खौफ में, लाइफ पार्टनर के खौफ में, बिजनेस के खौफ में, कमाई के खौफ में, आप किसी ना किसी खौफ में लिव कर रहे हैं। आई डोंट केयर आप इस वक्त किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं घबराना चाहिए। उसका इत्मीनान जो इंसानी समझ से बालातर है वो आपको कंट्रोल किए रहे। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो कहता है surely he will never be shaken। क्या कह रहे हैं? surely he will never be shaken। सादिक का दिल बेकरार नहीं होता, बल्कि वो बरकरार रहता है। सुन लीजिए, सादिक का दिल बेकरार नहीं होता, बल्कि वो बरकरार रहता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकरार और बरकरार रहना। आमीन। आपका दिल नहीं घबराना चाहिए। नो मैटर अभी आपके साथ क्या सलूक हो रहा है, आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप किन हालात से गुजर रहे हैं। नो, आपका दिल नहीं। आपने ये नहीं सोचा हम पाकिस्तान में पता हमारा क्या होगा। नो, इफ यू हैव गॉड, अगर आपके पास खुदा है तो आपके हालात अच्छे होने वाले। कहता है surely he will never be shaken, the righteous will be in everlasting remembrance, he will not be afraid of evil tidings। evil tidings है बुरी खबर। his heart is steadfast trusting in the Lord। ये क्रिश्चियंस के लिए, पता कैसे क्रिश्चियंस हैं? बॉर्न अगेन हैं। मैं ये नहीं कह रही लोग बॉर्न अगेन नहीं, तो बॉर्न अगेन लोग हो जाते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो बॉर्न अगेन होने के बाद उनके हार्ट, उनके दिल इस्टेब्लिश्ड नहीं है। क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? बॉर्न अगेन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बिलीवर्स ऐसे बॉर्न अगेन जिनके दिल इस्टेब्लिश्ड हो, जिनके दिल रास्तबाजी के मुकाशफे में कायम हो, वो बहुत कम है। वो नजर ही नहीं आते हैं। जिनका कलाम की तरफ इस्टेब्लिश्ड हार्ट हो, जिनका उठना बैठना चलना फिरना खुदा के कलाम में हो। कहता है he will not be afraid until he sees the desires upon his enemy। तो जो डरना है वो रास्तबाज इंसान की इंसल्ट है। किसी सिचुएशन के मुताबिक खौफ में आ जाना एक रास्तबाज आदमी की इंसल्ट है। ये अगर वो रास्तबाजी के मुकाशफे में एस्टैब्लिश है तो उसको डट के मुकाबला करना है। एक और हम देखते हैं ज़बूर 27 देखते हैं, 27, ज़बूर 27, और यहाँ पे लिखा है ज़बूर 27 की 1, 2 और 3 आयत हम देखेंगे। मेरे अजीजों, सरमन बहुत ब्लेस्ड है। आपका दिल शादमान होना चाहिए। आमीन। आपने आज पहला तरीका सीखा है एस्टैब्लिश्ड होने का। पहला तरीका क्या है? रास्तबाजी के मुकाशफे में चलना। पहला तरीका क्या है? रास्तबाजी के मुकाशफा में चलना। नंबर 1,
किस में चलना? रास्तबाजी के मुकाशवा में चलना। अगर आप रास्तबाजी के मुकाशवे में नहीं चल रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आपका दिल घबराएगा, क्योंकि वो कह रहा है सादिक का दिल नहीं घबराता, बाकियों का घबराएगा। सादिक वो जब खुदा यसु मसीह की सदाकत पर यकीन रखता है, ना कि अपनी सदाकत पर, वो सादिक का दिल नहीं घबराएगा। आगे चलते हैं। वो कहता है, खुदावन मेरी रोशनी है और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। ख्वाब मेरा खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाब मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैं फियर नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं फियर करूंगा? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं रास्तबाज हूं। सल्वेशन का क्या मतलब है? सल्वेशन, वो कह रहे हैं ना, लॉर्ड इज माई सल्वेशन। असल में वो यही बताना चाह रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप मेरी क्या है? मैं रास्तबाज हूं, निजात है मेरी। ये देखिए, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन, whom shall I fear? अगर खुदा आपके साथ है और आपकी निजात है, तो क्या आपको खौफ में चलना है या आपका दिल बरकरार रहे? खुद पढ़ रहे हैं आप अपनी आंखों से। कह रहे हैं मुझे किसी की दहशत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन मेरी निजात है। तो फिर आपको अच्छी नौकरी की दहशत होनी चाहिए, किसी शख्स की दहशत होनी चाहिए, पैसों की दहशत होनी चाहिए, फेल होने की दहशत होनी चाहिए। आपको किसी चीज की भी दहशत नहीं होनी चाहिए। आमीन कहीं। कहता है, whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. वो मेरी जोर है मेरी जिंदगी का। Whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. फिर कहते हैं, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Fear कहां से आ रहा है? हार्ट से। मेरा दिल नहीं घबराएगा। रास्तबाजी के मुकाशवे में जब आप एस्टैब्लिश्ड होंगे, तो फिर आपका दिल नहीं घबराएगा। खौफ आपसे वही बंदा करता है जो समझता है कि खुदा की रास्तबाजी मुझ में मौजूद नहीं है। नंबर टू पे चलते हैं। नंबर 2, आपको खुदा को फॉलो करना होगा विदाउट किसी खौफ के। एक खौफ था दुनिया का खौफ। अभी पहले मैं जो प्रीच करती हूँ, मैं किसका खौफ प्रीच करती? कि आप दुनिया से खौफजदा ना हो, आप हालात से खौफजदा ना हो। सुन रहे बात को? समझ आ रही? पहले मैंने कौन सा खौफ प्रीच किया? कि आप दुनिया के हालात से खौफजदा ना हो। आप दुनिया में अगर गुर्बत चल रही हो, उससे खौफजदा ना हो। जैसे कि पिछले दिनों सुनने में आया था कि पासपोर्ट पेपर्स जो है, पासपोर्ट जिस पेपर पे बनता है, वो पेपर मुल्क में खत्म हो रहे हैं। तो लोगों ने 10-10 साल के पासपोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, एहतियात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात करूं, लोग खौफ में आए कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं। कितनों को समझ आ रही बात कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं? ये पहले मैंने आपको इस तरह के खौफ को टैकल करना सिखाया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को खुदा को फॉलो करने का खौफ है। उनको लगता है कि बाइबल को पता नहीं फॉलो करने से उनकी जिंदगी का कुछ बनेगा या नहीं बन सकेगा। बहुत सारे लोग खुदा की पावर को जानते हैं, लेकिन क्या खुदा की पावर उनकी जिंदगी में काम करेगी, वो ये नहीं जानते, इसलिए वो खुदा को फॉलो नहीं करते। आपको खुदा को विदाउट फियर के सीख करना होगा। कितनों को ये बात समझ आई है कि आप खुदा के पीछे अब विदाउट किसी खौफ के चलना शुरू करेंगे। आप उसके प्लान्स का यकीन करना शुरू करेंगे। आप ये यकीन करना शुरू करेंगे कि अगर उसने कहा है कि उसी के मार खाने से शफा पा चुके हैं, हम शफा पा चुके हैं, और मैं ये यकीन रखूंगा खुदा के कलाम में। अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा,
तो वो करेगा, मैं इस बात का यकीन रखूंगा। अगर उसने लिखा है कि उसने मेरे लिए हर एक परफेक्ट प्लान रखा है, तो मैं उस बात का यकीन करूंगा। समझ आ रही सबको? आमीन। कि एक खौफ है हालात को खौफ, एक खौफ है हालात को खौफ, लेकिन एक खौफ है कि हमें खुदा को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ निकले ज़बूर 34 उसकी 4th आयत। ज़बूर 34, आप अपने खौफ को भगाना चाहते हैं, खुदा की तलाश करना शुरू करिए, क्योंकि ज़बूर 34 हमें बताता है कि मैंने खुदा की तलाश की और उसने मुझे मेरे खौफ से निकाल दिया। ज़बूर 34 में ये लिखा है, उसकी वर्स 4 में, मैं खुदावन का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। कितनों को ये बात समझ आई है कि जब आप खुदावंत के तालिब हो जाएंगे तो वो आपको जवाब देगा और आपको आपकी तमाम दहशत और खौफ से वो रिहाई बख्शेगा। अगर आज आप किसी किस्म के खौफ से, किसी किस्म के भी खौफ से निकलना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? मैं खुदावंत का तालिब होऊंगा। किसी किस्म के भी खौफ से निकलना है तो आपने क्या करना है? आपने खुदा का तालिब होना शुरू करना। और वो क्या करेगा? उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। इंग्लिश में अगर पढ़ते कहता है, I prayed to the Lord and he answered me and he freed me from all my fear। अगर दूसरी ट्रांसलेशन पढ़े न्यू किंग जेम्स वर्जन में, तो वो कहता है I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears। all my fears, all my fears, यानी कि एक या दो फियर से नहीं, तमाम खौफ से। इसका मतलब है कोई भी खौफ जो है, सुन लीजिए और लिख लीजिए, कोई भी खौफ खुदा की तरफ से नहीं। आमीन। अगर कोई भी चीज आपको इस वक्त डरा रही है तो वो खुदा की तरफ से बेशक नहीं है। कितनों को समझ आइए? कोई भी खौफ खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। कितना को यकीन आ रहा है खुदा के कि मुझे अपने एस्टैब्लिश्ड हार्ट में चलना है, मुझे अपने दिल पे काम करना है। अभी तक तो मैंने अपने दिल पे काम ही नहीं करना शुरू किया था। मैंने तो अपने दिल की क्लासेस ही नहीं लेना शुरू की थी। मेरा तो दिल जो मर्जी सोचता रहता था, मैं तो सोचने देती थी, ये सोचने देता था अपने दिल को। नो, यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर हार्ट, क्योंकि यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर हार्ट, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हार्ट, यू आर द ऑथर ऑफ योर हार्ट। आप अपने दिल के मालिक हैं। और अब आप, ये आपका काम है कि आप अपने दिल की मलकियत खुदा को देना चाहते हैं या अपने बदन को या अपने जज्बात को। आमीन। कितनों को समझ आइए? अब वो कहते हैं, एक और मेरे साथ निकालें, ज़बूर 56 उसकी वर्स 4, इसलिए नए साल में खौफ नहीं करना। अगर आपको वक्त का खौफ है कि वक्त निकल रहा है, तो ये भी आपको इस खौफ से भी निकलने की जरूरत है। अगर आपको अपने बच्चे को लेकर हर वक्त खौफ लगा रहता है, तो आपको इस खौफ से निकलने की जरूरत है। बच्चा आपका खुदा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा बीमार हो गया और आपने चर्च जाना स्किप कर दिया या आपने क्लास लेना स्किप कर दी क्योंकि बच्चा बीमार था, इसका मतलब है वो बच्चा खुदा से ज्यादा वैल्यू आपके लिए रखता है। अगर किसी शख्स ने आपको छोड़ दिया और आप उदास हो गए, आप इतने उदास हो गए कि आपने कलाम सुनना बंद कर दिया, आप रोगी जोगी बन गए, तो इसका मतलब है वो शख्स आपका खुदा था। आप ऐसे पैटर्न्स को रिपीट नहीं कर सकते। सिर्फ खुदा आपका खुदा रहना चाहिए। और ज़बूर 56 वर्स नंबर 4 में लिखा है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर और मैं डरने का नहीं। In God I will praise His word. In God I have put my trust and I will not fear what flesh can do to me। कोई भी चीज जो फ्लैश रखती है वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? आमीन कहें।
अब आप उस शख्स को भी इसमें रख सकते हैं जो आपसे नफरत करता है, जो आपके लिए गॉसिपिंग करता है, जो आपके लिए इविल प्लान्स बना रहा है। आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, वो आपको कुछ कर ही नहीं सकता। आमीन। वो शख्स आपको कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कौन आपका कर सकता है? खुदा आपके साथ है। आपको खौफ में नहीं चलना और आपको बिला झिझक खुदा को फॉलो करना है, विदाउट किसी खौफ के। फिर तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट रास्तबाजी में स्टैब्लिश होना, ऐसा ही है। दूसरा पॉइंट, खुदा को विदाउट किसी खौफ के फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट, खुदा की तमजीद करनी है। और इस साल सच में जो भी हालात आए, उस हालात पर रोने और धोने के बजाय खुदा की तमजीद करना शुरू कर देंगे। कितने मेरे साथ हैं जो इस साल जैसी कोई बुरी सिचुएशन आएगी, बजाय कि उस सिचुएशन को सर पकड़ के बैठ जाएं, खुदा की तमजीद करना शुरू कर देंगे, खुदा का शुक्र करना शुरू कर देंगे। कितने हैं? क्योंकि ये 3 तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ अपने दिल को मजबूत रखने के लिए, अपने दिल को खुदा के कलाम पर कायम रखने के लिए। और ये तीसरा तरीका है, उसकी तमजीद करना एक तीसरा तरीका है कि आप अपनी सिचुएशन को सच में तब्दील कर सकते हैं। उसकी तमजीद करना तीसरा तरीका है। उसके नाम को जलाल देना तीसरा तरीका है। आप ये बात जानते हैं, पॉल और सिलास जेल में खुदा के नाम की तमजीद करें तो क्या होता है? जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। तमजीद करने के लिए सिर्फ सरमन से पहले इकट्ठा नहीं होना। तमजीद कहां से शुरू होती है? दिल से। हालात बुरे, तमजीद करें। हालात अच्छे, तमजीद करें। नींद नहीं आ रही, खुदा का शुक्र करना शुरू करें। नींद आ रही है, खुदा का शुक्र करें। हालात बुरे लग रहे, पैसे नहीं है तो भी खुदा का शुक्र करें। पैसे आ गए तो भी खुदा का शुक्र करें, क्योंकि ये आपके दिल को कायम रखना सिखाएगा। बस आपने अपने दिल को कह देना है, ओ भाई हालात कुछ भी हो, तूने बस तेरा एक ही काम है, तूने शुक्रगुजारी करनी है। समझ आ गए? हर हाल में शुक्रगुजारी करनी। और क्यों करनी शुक्रगुजारी? क्योंकि आप उसके अच्छे और बेहतरीन वादों को याद कर सकते हैं। मे भी आपको वो वादे इस वक्त अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो वादे मौजूद तो है ना, और हाँ के साथ भी हैं। तो आप उनका क्या कर सकते हैं? आप उनका शुक्र करना शुरू करेंगे। उन हालात में, उन वादों के लिए आप खुदा का शुक्र करना शुरू। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। एक ये कि हम अपनी रास्तबाजी में सॉरी, खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में चलेंगे, उसको याद रखेंगे कि हम उसके वसीला से रास्तबाजी। नंबर 2, हम खुदा को विदाउट किसी खौफ के फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम खुदा को फॉलो करेंगे तो खौफ हमारे अंदर से खुद ब खुद भाग जाएगा और हर तरह का खौफ भाग जाएगा। नंबर 3, हम खुदा की तमजीद करेंगे नो मैटर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि जो तमजीद है वो हालात को, माहौल को, एटमोसफेयर को, सब चीजों को तब्दील कर सकती है, और वो हमारे दिल को एस्टेब्लिश रहने में मदद देती है। नंबर 4, हम क्या करेंगे? हम अपने दिल को प्रिपेयर करेंगे कि हम अपने दिल को पूरा मनाएंगे, हम पूरा परसुएडेड होंगे कि खुदा गुड गॉड है। हम किस बात के लिए अपने दिल को तैयार करेंगे? कि खुदा क्या है? गुड गॉड है। देखिए, बहुत सारे लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो कभी कभी ये भी मान लेते हैं कि कभी कभी जो हमारी जिंदगी में बुरा हो रहा है वो खुदा की तरफ से हो रहा है। आपने बहुत सारे बेशुमार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो अच्छी चीजों का क्रेडिट भी खुदा को दे रहे होते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा हो जाए तो भी खुदा पर डाल रहे होते हैं, ताकि उनको लोग ब्लेम ना करें। जानते हैं आप ऐसे लोगों को? आपके अराउंड क्या, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों की कमी है जो खुदा पर ब्लेम नहीं फेंकते। तो आपने अपने दिल को क्या करना है? आप अपने दिल को, मैं ये पॉइंट्स बोल रही हूँ, आप लिखते जाएं ये पॉइंट्स अपने लिए। पहला पॉइंट, आप रास्तबाजी पे फोकस्ड होंगे कि मैं उसकी वसीला से रास्तबाज हूं। नंबर 2, आप उसको विदाउट किसी खौफ के फॉलो करना शुरू करेंगे। नंबर 3, आप उसकी तमजीद करेंगे, चाहे आप अभी आपका मूड खराब है, लेकिन उस मूड खराब को आप टोटली चेंज कर सकते हैं गुड मूड में बाय थैंकिंग जीसस, शुक्रगुजारी करके। ठीक है? उसके बाद चौथा मैंने क्या बताया है? चौथा मैंने ये बताया कि आपका दिल फुली परसुएडेड होना चाहिए कि खुदा अच्छा खुदा है, खुदा भलाई के खुदा है, खुदा नेक खुदा है, हर एक अच्छी चीज खुदा की तरफ से आती है, नूरों के बाप की तरफ से आती है, खुदा मेरे पे मेहरबान है। मेरे साथ निकाले ज़बूर 27 उसकी 13 आयत। ज़बूर 27
ज़बूर 27 और उसकी 13 आयत। ज़बूर 27 और उसकी 13 आयत, और यहाँ पर लिखा है मेरे अजीजों, कहता है अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावन के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। कह रहा है मैं फेंट हो जाता अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता। सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा, कहता है मैं फेंट हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट, मैं फेंट हो जाता, अनलेस आई हैड बिलीव्ड दैट I would see the goodness of the Lord in the land of the living. वो लोग सिर्फ बेहोश नहीं होते या वो लोग सिर्फ अपसेट नहीं होते जो ये मान रखते हैं कि वो खुदा के वसीला से इस जमीन पर अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। ये बात कितनों को हैरान कुन लगी है। दाऊद नबी कह रहा है मैं अपना दिल खो बैठता, मैं बेहोश हो जाता अगर मुझे इस बात का यकीन होता कि मुझे खुदा भलाई इसी जमीन पर दिखाएगा। तभी वो अपने ज़बूर में कहता है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी। कितना को समझ आई ये बात? आखिर ये इतना कीमती पॉइंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। दाऊद ने अपने दिल को परसुएड किया हुआ है, उसने अपने दिल को तैयार किया हुआ इस बात पे। दाऊद नबी ने अपने दिल को इस बात के लिए तैयार किया हुआ था कि खुदा मुझे अच्छी चीजें दिखाएगा, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे पीछे रहेंगी। वो कहता है इसकी वजह से मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ, मैं परेशान नहीं हुआ। ये बात कितनों को समझ आई है कि दाऊद नबी पहले ही यकीन कर रहा था कि मेरा दिल फेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि खुदा मुझे अच्छी चीजें दिखाएगा। जितने लोग ये ईमान रखते हैं कि खुदा मुझे अच्छी चीजें दिखाएगा, उनका दिल फेंट नहीं होगा, बाकी लोगों का दिल घबराएगा। I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land. मैं आपको ये पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने दिल को एस्टैब्लिश करना शुरू करें। आगे चलते हैं। तो आपने अपने दिल को क्या करना है। फिर दूसरी बात ये कि आपको जब कोई बुरे टाइम्स आएंगे, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ लूका उसका 21 बाब और उसकी 9 आयत पढ़ा चुकी मैं, कि अगर कोई बुरा हालात आएंगे, कोई वाकयात आएंगे, तो आपने हैरान नहीं हो जाना। बुरे हालात और वाकयात को देख के सिर्फ वो लोग हैरान होंगे जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। ऐसा है कि नहीं है? देखें, अब जब एंड टाइम्स करीब आ रहे हैं, वी आर क्लोजर टू एंड टाइम्स, जब कोई काल पड़ेगा, कैद पड़ेगा, तो लोग हैरान हो रहे हैं, हाय पत्नी हम कहाँ जा रहे हैं, पत्नी हमारा क्या बनेगा। बेटा कुछ भी नहीं बनेगा, एंड टाइम्स आने वाले। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, इसलिए वो कहते हैं हाय अब क्या होगा। अगर वो इतने विजिलेंट हो, उन्होंने बाइबल पढ़ी हो, तो वो उस वक्त से गुजरने से पहले ही अपने दिल को मजबूत ना कर लें। कितनों को ये बात समझ आइए? कितनों को ये बात समझ आई कि लोग कह रहे हैं कि साडा की बनेगा, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ बनेगा कि आप लोगों ने कभी बाइबल ही नहीं रीड की, तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने जब बाइबल ही रीड, अगर आपने बाइबल रीड की हो तो आपको पता हो कि दिस इज प्रीटी नेचुरल कि ऐसा होना है। लेकिन उसने आपको हुक्म दिया है कि दुनिया के हमशक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत बदलते रहो। कि समझ आ भी रहा है सरमन कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सरमन? ये तरीके मैं आपको बता रही हूँ अपने दिल को कायम और मजबूत रखने के। पहला तरीका, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करेंगे, अपने रास्तबाज अपने आप को देखेंगे कि मैं रास्तबाज। नंबर 2, खुदा को विदाउट किसी खौफ के फॉलो करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो खुदा है जिसको हम फॉलो करें और वो मिस्टेक नहीं कर सकता। नंबर 3, हम अपने बुरे हालात को डिस्कस करने के बजाय हम तमजीद करना शुरू करेंगे। हम ये बोलने के बजाय, हम अपने लॉस को डिस्कस करने के बजाय हम खुदा का शुक्र करना शुरू करेंगे कि गुड थिंग्स आर कमिंग अवर वे। नंबर 4, हम अपने दिल को इस चीज पर एस्टैब्लिश करेंगे कि खुदावंद बेहतरीन खुदा है, खुदावंद अच्छा खुदा है। नंबर 5, हम सरप्राइज नहीं होंगे जब हमारे आसपास बुरे हालात चल रहे होंगे, तो हम हैरान नहीं होंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि हमें पता होगा कि क्या हो रहा है। लूका की इंजील उसका 21 बाब उसकी 9 आयत में क्या लिखा है? ये वर्स पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है, बट वेन यू हेयर ऑफ वॉर्स एंड कमोशंस डू नॉट बी टेरिफाइड। खुदा आपको क्या कह गया? खुदा ने उनसे क्या कह गया कि डू नॉट बी टेरिफाइड, फॉर दीज थिंग्स मस्ट कम टू पास्ट फर्स्ट, बट द एंड विल नॉट कम इमीडिएटली।
कह रहा है ये चीजें होंगी, उसके बाद आखिरत आएगी, लेकिन इसको ये नहीं कि फौरन से क़यामत आ जाएगी। ये चीजें होनी है। तो आप में से कितने सीरियस हैं कि बजाय कि मजीद हालात खराब हो, आप अभी से अपने दिल को स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हैं? कितने इस साल में अपने दिल को स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हैं विद KCPH? कितने अपने दिल पे काम करने के लिए तैयार हैं KCPH के साथ? कितने अपने दिल को तैयार करने के लिए रेडी हैं, एस्टैब्लिश करने के लिए रेडी हैं विद KCPH? क्योंकि हमने हालात के मुताबिक एक्ट नहीं करना, ना हमारे जज्बात हालात के मुताबिक होंगे, ना हमारे अल्फाज हालात के मुताबिक होंगे, ना हमारे ख्यालात हालात के मुताबिक होंगे, बल्कि हमारे हालात, हमारे जज्बात, हमारे अल्फाज खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे। आमीन। किसके मुताबिक होंगे? खुदा के कलाम के मुताबिक। ये जरूरी है। और उसके बाद ज़बूर 118 में लिखा है, 18:6 में लिखा है, कहता है द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, व्हाट मैन कैन डू टू मी। खुदावंद मेरी तरफ है, खुदावंद मेरे साथ है, तो कौन मेरा मुखालिफ है? आपने परेशानी होने, आपकी मुखालफत में कौमें बर्पा हो जाएं, हुकूमतें बर्पा हो जाएं, लोग हो जाएं, मिनिस्ट्रीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या आपको खौफ करना है? बताइए, क्या आपको खौफ करना है? नो वे। आपको खौफ नहीं करना। पॉइंट्स याद हो रहे हैं साथ साथ? पहला पॉइंट, रास्तबाजी के मुकाशफे में एस्टैब्लिश होना। दूसरा पॉइंट, खुदा को विदाउट खौफ के फॉलो करना। तीसरा पॉइंट, खुदा की तमजीद करना। चौथा पॉइंट, अपने दिल को इस बात में एस्टैब्लिश करना कि खुदावंद बेहतरीन और अच्छा और भलाई का खुदा है। पांचवा पॉइंट, जब ऐसे बुरे हालात हैं तो हैरान नहीं रह जाना कि समथिंग न्यू हो चुका है, कुछ भी न्यू नहीं हुआ है। ये सब कुछ कलाम में लिखा था। और साथ साथ इस बात का ईमान रखते हैं कि मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। अब हम चलते हैं छठे पॉइंट पे कि आपका जो दिल है वो एक और तरीका है उससे एस्टैब्लिश हो सकता है, और वो है खुदा का कलाम। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका दिल किस तरह एस्टैब्लिश हो सकता है? खुदा के कलाम से। ज़बूर 4 उसके 20 से 22 आयत क्या कहती है? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कलाम लगा, इसको अपनी आंख से उछल नहान दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात, उनके सारे जिस्म की सेहत है। कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा इसी से। अगर आप खुदा के कलाम पर ध्यान देंगे, कान लगाएंगे, आंखें लगाएंगे, इसको अपने दिल में रखेंगे, तो जाके आपके दिल मजबूत और कायम रहेगा। छठा पॉइंट क्या था? कि आपने अपने दिल में खुदा के कलाम को इस्टेब्लिश करना है। आपने बाइबल रीडिंग करनी है, यानी कि मैडम सैरिश ने सरमन पोस्ट कर दिया तो काफी है। नो, आप सब ने रोज अपनी बाइबल रीडिंग खुद करनी है। कितनों को ये बात समझ आई है? आपके डेली रूटीन में आपकी पर्सनल बाइबल स्टडी होनी चाहिए। आप खाना ना खाएं, आप बाथरूम ना जाएं, आप सोए ना, आप पार्टी मिस कर दें, आप ऑफिस से लेट हो जाए, लेकिन बाइबल रीडिंग आपकी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। खुद पढ़नी है अपनी बाइबल, जिस तरह आप खुद अपने मोबाइल पे यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं। खुद अपनी बाइबल खुद पढ़नी है। अगर अनपढ़ है, नहीं पढ़ी जाती बाइबल, ऑडियो बाइबल सुन लें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है? अपने दिल में खुदा के कलाम को पढ़ना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट पे हम चलते हैं। आपने अपने दिल को ऐसा दिल बनाना है जो खुदा पर यकीन रखता है, क्योंकि हम खुदा को मानते तो हैं, खुदा पे कौन सा वाला यकीन रखते हैं? आप खुदा पर वो वाला यकीन तो नहीं रखते जो शैतान भी रखते हैं। वो कहता है तुम खुदा पर ईमान रखते हो, अच्छा शैतान भी रखता है और थर थर कांपता है। देखें, शैतान भी खुदा का यकीन करता है और कांपता भी है, लेकिन आपने कुछ डिफरेंट वाला यकीन करना है कि वो आपका सेवियर है। यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की पहले आयत में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इट मीन्स कि मुझे भी एक्सेप्ट करो। कितनों को बात समझ आइए कि बहुत सारे लोग ईमान रखते हैं, वो कहता है तुम ईमान रखते हो, शैतान भी यकीन रखता है और वो थर थर कांपता है। शैतान ये यकीन रखता है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, लेकिन खुदा की पावर और खुदा की कुदरत कि खुदा ने भलाई की, वो खुदा का गुड इमेज नहीं था, वो खुदा के अगेंस्ट काम कर रहा है।
जब आप खुदा पे ट्रस्ट नहीं करें तो आप खुदा के अगेंस्ट ही हैं। नंबर 8, लास्ट पॉइंट, आप कौन सी टीचिंग सुन रहे हैं। ये मैं ओपनली ऐलान कर रही हूँ KCPH में कि आप क्या टीचिंग सुन रहे हैं, ये बहुत वैल्यू रखता है। मेरे साथ निकालें इब्रानियों का खत, उसका 13 बाब और उसकी 9 आयत, और हम देखेंगे कि कौन सी टीचिंग है जो आपके दिल को एस्टैब्लिश कर सकती है। सब निकाल लें। कितनों को कलाम सुनने का मजा आ रहा है, जैसे कि मुझे आ रहा है, कलाम सुनाने का भी मुझे मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमें अपने दिल को एस्टैब्लिश करना है तो हमें इन पॉइंट्स पे काम करना है, और हम करेंगे, क्योंकि जो चीज हमारे कंट्रोल में, देखिए अगर आप हालात आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी जुबान तो आपके कंट्रोल में है ना। आमीन। ऐसा है कि नहीं? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अगर आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं तो आपकी जुबान तो आपके कंट्रोल में नहीं है। कितनों को समझ आई है? अगर आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं तो आपकी जुबान तो आपके कंट्रोल में है। अगर आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपके ख्यालात तो आपके कंट्रोल में है ना। अगर आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके जज्बात तो आपके कंट्रोल में है ना। ये पॉइंट है। कुछ चीजें जो आपके कंट्रोल में है लेकिन हम वो रिएक्ट क्यों करें जो हमें रिएक्ट नहीं करना है। इब्रानियों उसके 13 की 9 कहता है, बी नॉट कैरिड अबाउट विद डाइवर्स एंड स्ट्रेंज डॉक्ट्राइन्स। कहता है हर तरह की टीचिंग को वेलकम ना करो। बहुत सारे मसीह लोग हर तरह के, क्योंकि उनको चर्च जाने का बड़ा शौक होता है, तो पादरी साहब को तो छड़ना ही नहीं ना। पता नहीं पादरी साहब ने पता क्या गुड़ती दी थी आप लोगों को, गलत टीचिंग भी सुन रहे हैं। मैं आपको हकीकत, मैं लोगों को चर्च जाने से नहीं रोक रही, खुदा गवाह। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं 5-fold मिनिस्ट्री पे बिलीव करती हूँ, मैं चर्च सिस्टम पे बिलीव करती हूँ, मैं फेलोशिप पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि पॉल ये सब चीज लेकर आया। मैं एक स्टूडेंट हूँ पॉल की, तो मैं ये इन सारी बातों पर यकीन रखती हूँ। लेकिन एटलीस्ट आप गलत टीचिंग से ड्राइव ना हो। वो कहता है, बी नॉट कैरिड अबाउट विद diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established. सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। कहता है, for it is a good thing that the heart be established with, लिख के बताइए सारा KCPH मुझे, that the heart be established with, वर्ड्स में क्या लिखा है, जितने पढ़ सकते हैं इंग्लिश में वो सब मुझे लिख के बताएं। इब्रानियों उसके 13 की 9 आयत में पढ़ी, उसमें क्या लिखा है, that your heart be established with, सब लिख के बताएं। आपका हार्ट कौन सी टीचिंग से एस्टैब्लिश्ड होगा? ऊपर देख ली, वो टीचिंग की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहा है? टीचिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टीचिंग की बात कर रहा है। कितनों को ये यकीन हो गया कि कौन सी टीचिंग आपके दिल को एस्टैब्लिश करेगी? थम्स अप कीजिए। ये सैरिश की टीचिंग नहीं है, वो फजल की टीचिंग है। सैरिश की टीचिंग नहीं है बल्कि फजल की टीचिंग है। एक ने पहले ऊपर आपको एक तंबी की है, उसने कहा है हर तरह की तालीम को वेलकम ना करो। उर्दू में पढ़ते हैं इसको। देखिए, सरमन अच्छा लगा आप सबको? कलाम समझ आया सबको? कैसा अच्छा बाइबल स्कूल है आपका, आपको खूब एस्टैब्लिश करता है, आपको वर्स टू वर्स बात समझाता है, आपको आधी इंफॉर्मेशन नहीं देता आपका बाइबल स्कूल। आप जो टीचिंग सुन रहे हैं आपको उसका फाउंडेशन देता है। सिर्फ फजल का कलाम आपके दिल को एस्टैब्लिश करेगा और कोई कलाम नहीं। और फजल का मतलब क्या है? हर वो चीज खुदा ने हमारे रूह, जान और बदन के लिए सप्लाई कर दी है, अब हमें कुछ नहीं करना। देखिए उर्दू में कहता है, मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। सुन लीजिए, मुख्तलिफ और कितने खुश हैं KCPH के लिए, कितने खुश हैं कि खुदा ने मुझे KCPH दिया और खुदा ने KCPH जैसी ऑनलाइन मिनिस्ट्री दी ताकि हम खुदा के फजल के कलाम को फैला सके। कितने खुश हैं अपनी मिनिस्ट्री KCPH के लिए? एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूं। कितने खुश हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए? कहता है, मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। सुन लीजिए, किससे दिल का रहना मजबूत बेहतर है? कहता है फजल से।
कौन है जो कहते हैं फजल के कलाम को नहीं सुनना? पढ़ लीजिए। कहता है क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है ना कि उन खानों से। वो आप देख लें, वो तालीम को खाने का नाम दे रहा है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? जो आप तालीम ले रहे हैं वो आप कुछ खा रहे हैं अपने अंदर, वो बीज हैं और वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। आपको अभी नहीं समझ आ रही, देखो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। कहते हैं बेहतर है ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। हम तो वही फजल के कलाम को सुना रहे हैं। शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने मुझ ऐसे शख्स को सिलेक्ट किया कि मैं फजल का कलाम सुनाऊं, ना कि उन खानों को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं जिनसे ना हमारे बुजुर्गों को कोई फायदा हुआ ना और लोगों को फायदा हुआ। हम सिर्फ फजल के कलाम की तालीम देंगे। आमीन। सो हमने 8 पॉइंट आज सीखे हैं। मैं मान रखती हूँ कि ये नए साल की बेस्ट क्लास थी और आप सब सब बहुत खुश हुए होंगे इस क्लास को सुन के। आपका दिल शादमान हुआ होगा, आप हैप्पी हुए होंगे और आपने देखा होगा आज अब मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट सिखाए हैं। फजल के कलाम को वो खाना कह रहा है, बाकी तालीमों को भी वो खाना कह रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक तालीम को वेरीफाई कर रहे हैं और वो सिर्फ फजल की तालीम है कि खुदावंद यसु मसीह ने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए, हमें सब कुछ दे दिया और हमारे लिए सब कुछ हो चुका है। आमीन कहें। अब हम चलते हैं पॉइंट्स पे, एक दफा रिपीट करते हैं ताकि आप सबों को पता चल जाए कि क्या पॉइंट्स हमने सीखने हैं। पहला काम हम इस साल में, एक साल में क्या करेंगे कि हम रास्तबाजी के मुकाशफे को अच्छी तरीके से जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। नंबर 2, हम ये बात जानेंगे कि हमें खुदा खौफ के बगैर फॉलो करना है। नंबर 3, हमें खुदा की तमजीद करनी है, सिचुएशन के मुताबिक नहीं चलना। नंबर 4, हमें इस बात पे यकीन अपने दिल को दिलाना है कि खुदा सिर्फ भलाई का खुदा है और खुदा एक तरह का काम करता है। खुदा के अंदर से मीठा और खारा पानी दोनों नहीं निकलते हैं। उसके बाद नंबर 4 जो हमने यकीन रखना है कि जब हमारे सामने कोई बुरे हालात आएंगे तो हमने कोई हैरान नहीं हो जाना। जब हम इस जमीन पर रहते हैं तो हालात आ सकते हैं, लेकिन उन हालात पे हम बिहेव कैसे करते हैं वो मैटर करता है। उसके बाद हमने अपने दिल को खुदा के कलाम में इस्टेब्लिश करना है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमने खुदा के कलाम में अपने दिल को इस्टेब्लिश करना है। नंबर 7 था कि हम उसका यकीन रखेंगे, क्योंकि शैतान भी रखता है लेकिन वो थर थर कामता है, कि हम वो वाला यकीन रखेंगे जिसमें हम उस पर निजात पे यकीन रखेंगे कि वो हमारे लिए मौजूद है। आखिरी पॉइंट ये था कि हम अपने दिल को फजल के कलाम पर इस्टेब्लिश करेंगे और हम खौफ से भागेंगे। सो मैं ईमान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की बेहतरीन समझ आई होगी। आप एक्साइटेड है? इन पॉइंट्स को लिख लें। मैं फिर कहूंगी sermon एंड करने से पहले, हालात अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके जज्बात, आपके अल्फाज और आपके ख्यालात आपके हाथ में हैं और आप इनको जैसे चाहें लेकर चल सकते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।